हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, मजेदार। तो अपन शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा क्यों ना भाई सॉल्यूशन लेके आया जाए। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना फुल मार्क्स कैसे आएंगे, है ना। तो रास्ता भाई निकाल लिया है मैंने। शॉर्टकट से कुछ चीजें समझाई हैं, जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो। बट उसके लिए एक चीज चाहिए, टेंसेस। अगर आपको नहीं आते हैं, इन एनी केस आपको नहीं आते हैं, तो मैंने भाई पहले वही पढ़ाने हैं टेंसेस। उसके बाद वहां ले जाना है पूरे टॉपिक में। मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये भी फिक्स है कि आप रट लोगे उसे। एक चीज़ चाहिए बस, थोड़ा सा फोकस। थोड़ा सा फोकस, अगर आप सुन रहे हो तब भी काम हो जाएगा, और अगर लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे को पता है एग्जाम में टाइम नहीं बचा है। अब टाइम नहीं बचा है तो एंड मोमेंट पे तो सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मेहनत से सारा सिलेबस फटाफट कवर कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि कहीं पे हमारा बच्चा फंसे ना, है ना। तो मैंने पोम की समरी डाली थी, जिसमें पीवाईक्यूज भी करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो कर लीजिए एक बार। कल नाइट में लाइव आने वाला हूँ, तो उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्स वगैरह भी लगा सकते हैं, और या हो सकता है पीवाईक्यूज देखें। तो आप लोग बने रहना साथ में। बाकी जो करने जा रहे हैं हम लोग टेंसेस, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंसेस में ये जानते हैं कितने टाइप के टेंस होते हैं। टोटल टाइप कितने टाइप के टेंस होते हैं? हमारे 3 टाइप के टेंस होते हैं टोटल। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। और तीनों टाइप के टेंसेस में एक खास बात कि भाई तीन के तीनों के फर्दर 4 पार्ट होते हैं। आपको जो टेंसेस है उसमें यह समझना है कि कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। इससे आपका बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं, लिखने का पोर्शन भी बहुत बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो तीनों टेंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आ रहा है पास्ट, जो निकल चुका है, जो बीत चुका है। प्रेजेंट, जो चल रहा है। फ्यूचर, जो आने वाला है। जो आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। इनके 4 पार्ट, कोई ऐसी चीज जो हमेशा चलती रहेगी, या कोई ऐसी चीज जो एक परफेक्ट टाइम पे शुरू हुई, परफेक्ट टाइम पे खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी चीज जो अभी चल रही है ना, या कुछ ऐसी चीज जो परफेक्ट टाइम पे शुरू हुई और वो चलती रहेगी। तो इनके लिए अलग अलग टेंसेस का इस्तेमाल किया गया। टेंसेस के पार्ट्स है, ये कंपोनेंट्स हैं। एक एक को समझेंगे और उसके रूल्स देखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको रूल्स अगर आ गए तो समझ लो काम हो गया। तो सबसे पहले बेटा हम लोग शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमारा जो बीत चुका है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस जो हमारा चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। इतना समझ आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारा जो ये 4 पार्ट है, इनके 4 पार्ट है, इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट, उसके 4 पार्ट। चारों के रूल्स फटाफट देख लेंगे, बड़ी आसानी से सीख सकते हो। सबसे पहली चीज सुनना, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? ऐसा टेंस जो बीत चुका है, ऐसा चीज, ऐसा कोई वर्क जो निकल चुका है और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सी वेंट मार्केट, तो वो मार्केट गई थी, है ना। तो वो बीत चुका है, लेकिन हमने किस में बोला उसको? सिंपल पास्ट टेंस में बोला। कोई ऐसी बात नहीं कब गई थी, किस समय गई थी, क्या करने गई थी, या क्या कर रही थी, कुछ मतलब नहीं। वो गई थी मार्केट, हमने बस इतना ही बोला, तो शी वेंट मार्केट, खत्म हो गया। अगर वहीं पे हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो इसमें बेटा ऐसी चीजों की बात करी जाती है जो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या हमेशा चलते रहे। हमेशा मतलब जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो यहां पे राइज की जगह जो वर्ब होता है ना बेटा, वर्ब, वर्ब होता है काम। जो काम है हमारा, उसमें क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एस या ईएस। इसमें एक चीज लगेगी, एस या ईएस, समझ गए। तो हमारा जहां पे एस या ईएस लगा दिया जाए, उसमें समझ लेना कि वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। वहीं पे अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में याद रखना सब्जेक्ट लिखा जाएगा, विल शैल लग जाएगा हमेशा वर्ब से पहले। किससे पहले? वर्ब से पहले। और सिंपल फ्यूचर टेंस में उसकी बात करते हैं जो हमारा क्या है, होने वाला है। कब होगा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कब से शुरू होगा ये भी नहीं बात करेंगे, वो चल रहा होगा इसकी भी बात नहीं करेंगे,
ठीक है, या चल के किस समय तक चलेगा। मैं वो 4 चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। आप जब पूरा देखोगे, थोड़ा आप 2-4 मिनट के बाद समझोगे कि सर बार बार 4 टेंसेस को रिपीट कर रहे हैं, समझ गए। तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है कब, जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, ठीक है। आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, जो इसका सेकेंड टाइप है। वो सेकेंड टाइप में क्या है भाई, हमारा सेकेंड टाइप में है अगर हमारा पास्ट टेंस है, जो चीज पहले शुरू हुई और कुछ समय तक चलती रही, और कुछ समय तक चलती रही। अब आपको बता दो, जब कॉन्टिन्यूअस की बात आए तो तीनों टेंसेस में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। बेंटिंग नहीं होगा, बेंटिंग मत कर देना, ठीक है, गोइंग हो जाएगा, बेंटिंग नहीं होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी देखो तीनों में एक चीज कॉमन है, तो रटने वाला कुछ नहीं बचा इसमें, है ना। हमको याद रखना, जब कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाएगी तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ रहे हो ना, जिसमें काम की बात करें, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों में कॉमन है। तो अलग क्या है, जब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ऐसी चीज जो पुराने समय में हुई थी और कुछ समय तक चलती रही, तो उस समय वॉज और वर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटे? वॉज और वर। जैसे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉमन है, बदलना है ही नहीं, उसको बदलना ही नहीं। तो क्या लगना है इसमें? इज एम आर। जैसे आई एम टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। या फिर मैं सिंपली बोलूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो जिसमें हम लोग क्या करें, एम आर या इसका इस्तेमाल करें, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं, तो समझ जाना वो क्या है बेटे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ आ गया यहां तक? पक्की बात, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉमन है, नहीं बदला, सेम रहा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी में होता है, वर्ब की फॉर्म बदल रही है बस, ठीक है। अब फ्यूचर होगा तो विल और शैल लग जाएगा। विल और शैल से पहचान हो जाएगी क्या, भविष्य की बात हो रही। और आपको भविष्य में कोई सेंटेंस लिखना हो कि आई विल गो टू मार्केट, ठीक है, आई विल टीच यू, या फिर सॉरी आई विल गोइंग टू मार्केट, या फिर आई शैल गोइंग टू मार्केट, तो आई शैल जब लगा रहे हैं हम लोग, उसके आगे वर्ब के साथ साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी, और जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी तो समझ लेना वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही। किसकी बात हो रही? फ्यूचर, जो आने वाला है, और कॉन्टिन्यूअस क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग गई। अब तीसरे टाइप का इसमें टेंस कौन सा है? परफेक्ट सुन के कुछ ऐसा लगता है इसमें परफेक्ट की बात हो रही है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल परफेक्ट की बात हो रही है। और तीनों परफेक्ट में एक चीज कॉमन, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो बदला क्या? बिल्कुल वही कॉमन सी चीज। क्या इसमें हमारा क्या आ जाएगा भाई? हमारा जब भी पास्ट की बात करेंगे तो हेड लगेगा। क्या लगेगा? हेड लगेगा। हमारे जब भी प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव लगेगा। तब क्या लगेगा? एक सेकंड में लिख देता हूं, क्योंकि जस्ट ये मैंने अभी लिखा है आप लोगों के लिए ट्रिक्स बनाने पे, ठीक है। एक सेकंड में बस लिख देता हूं, हेड। जब बेटे प्रेजेंट आ जाएगा तो वहां पे हैव या हैज, दो चीजें लगती हैं। अब भाई बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर हैव कहां पे लगाए, हैज कहां पे लगाए। जहां पे बेटा सिंगुलर हो या फिर श्योरिटी ना हो काम की, वहां पे हैज लगाना। श्योरिटी मतलब मैं ऐसा कर लूंगा या ऐसा होगा ही होगा। जब परफेक्ट की बात चलेगी तो वो चीज एकदम होनी है। दूसरी चीज हैव जब लगेगा तो श्योरिटी होगी कि वो ऐसा काम हुआ था, उस समय हुआ था, तो हैव लगाना, वरना हैज लगाना। और परफेक्ट की खास बात बेटे, ये जब ही यूज किया जाता है जब हम टाइम की बात करें। एग्जैक्ट टाइम पे कोई चीज शुरू हुई है, या जिसमें इशारा किया जाए कि ये परफेक्ट टाइम पे
शुरू हुई होगी तो उसमें हम हैज हैव हैड लगा रहे हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब परफेक्ट टेंस में तभी ले जाएंगे जब वो एक टाइम पे शुरू हुई होगी जिसमें टाइम की तरफ इशारा किया गया होगा। हो सकता है उसने टाइम ना बोले, उसमें 8 o'clock ना बोले, उसमें 9 o'clock ना बोले, या फिर दैट डे ना बोले, लेकिन ये पॉसिबल है, ये जरूरी है कि उसमें टाइमिंग के बारे में जिक्र किया है, उसने टाइमिंग की तरफ जोर दिया है, इसीलिए परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद फ्यूचर की अगर बात करें बेटा तो इसमें विल, शैल के साथ हैव हैज लगता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल के साथ हैज हैव लगता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये माइनर से कन्वर्जन है जिसको तुम्हें याद रखना है। विल शैल वही ऊपर से आ रहा है, हैव हैज बढ़ रहा है, इसमें बेटा हमारा प्रेजेंट टेंस जैसे हैव हैज इसी में बस बढ़ता है, इसमें हमारा हेड बढ़ता है, तो इसमें विल शैल कुछ नहीं लगता, ठीक है, विल शैल कुछ नहीं लगता। समझ गए इस चीज को? बस याद रखना जहां पे परफेक्ट आ गया बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहां हैज हैव हैड में से कोई ना कोई चीज जरूर लगी होगी, हैज हैव हैड में से कोई ना कोई चीज जरूर लगी होगी। समझ गए इस चीज को? बिल्कुल सेम चीज नीचे कॉपी होती है, बिल्कुल सेम चीज नीचे कॉपी होती है। तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा कॉन्टिन्यूअस में था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा कॉन्टिन्यूअस में था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा कॉन्टिन्यूअस में था, और इन तीनों में भी वही कॉमन है। तो बदला क्या? बदला क्या बेटा? बदला कुछ नहीं, हेड के साथ बीन लग गया जो यहां हेड था, परफेक्ट है ना बेटे, तो परफेक्ट इसका वाला, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा वर्ब के साथ आईएनजी। तो पुराने वाले दो टेंसेस को मिला के हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो बनाया गया। कौन सी दो चीजें मिला के? परफेक्ट मिला के और कॉन्टिन्यूअस मिला के। कौन सी दो चीजें मिला के काम किया गया है? परफेक्ट मिला के और कॉन्टिन्यूअस मिला के हमारा क्या कर दिया गया? उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें मैं कई बार पढ़ाता हूं तो बोलता हूं बेटे ये परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट भी हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी हो रहा है, परफेक्ट भी हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी हो रहा है। हैड बीन जो बीत चुका है, हैज हैव बीन जो चल रहा है और एक परफेक्ट समय पे शुरू हुआ है। इसमें एक परफेक्ट समय पे शुरू हुआ, चला और बंद भी हो गया। इसमें एक परफेक्ट समय पे शुरू हुआ और अभी चल रहा है। इसमें एक परफेक्ट समय पे शुरू होगा और वो चलता रहेगा, और वो चलता रहेगा। विल हैव या विल हैज बीन, विल हैव बीन या फिर विल हैज बीन। समझ गए? इतना समझ गए? अब आपको बता दूं, आपका जो आगे आने वाली चीज है उसमें इन दो का इस्तेमाल है। आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें बेटा बस इन दो का इस्तेमाल है। उसमें भी जब हम लोग उसमें पहुंच जाए, पास्ट की बात करें, पास्ट के कन्वर्जन में, तो इन दो का जो है कोई कन्वर्जन नहीं होता। अभी मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, बस ऐसे ही बोल रहा हूं, आप समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा, बने रहिएगा साथ में, रगड़ देंगे हम लोग, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ गए? सही? नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये फिर रिवीजन में चलेगा। अभी अगले 10 मिनट तक ये फिर रिवीजन में चलेगा। तो भाई मस्त होके सुनते जाइए। हमारा सबसे पहले वो पढ़ते हैं जो हमारे वर्ड्स में ऑक्सिलरीज में कुछ कन्वर्जन है, उसके बाद हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, सिंपल कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, ये सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं वर्ड में कौन कौन से कन्वर्जन है। ये बेटा थोड़ा सा याद करना पड़ता है। वैसे तो सेड दैट सेड दैट सेड दैट से ही दुनिया काम चला रही है और उससे काम चल भी जाता है, क्योंकि बोर्ड में पिछले 4 साल के क्वेश्चन उठाओगे तो आप देखोगे सब सिंपलेस्ट लेवल के क्वेश्चन आए हैं। एक कुकिंग पास्ता वाला क्वेश्चन है, वो बहुत लंबे समय से रिपीटिशन पे चल रहा है, बहुत लंबे समय से रिपीटिशन पे चल रहा है। इसमें दिस की जगह बेटा हमेशा जब भी दिस लिखा हो और टेंस का आप कन्वर्जन कर रहे हो तो क्या लगा दोगे? दैट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? दैट लगा दोगे। जब दीज होगा तब क्या लगा दोगे? तब लगा दोगे भाई दोज। क्या लगा दोगे?
दोज, ठीक है। दीज को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, दोज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो नाउ है उसको हमेशा देन में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, THEN। देन कौन सा वाला, THEN। जहां पे THAN लग रहा है वो कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। THEN लगता है, THAN किसके लिए होता है, कंपैरिजन के लिए। हमेशा याद रखना इस चीज को। इसके बाद बेटे हेयर जो है वो देयर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, देयर में। जो यहां की बात है वो वहां पहुंचा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद टुडे का बेटा हो जाता है दैट डे। ये याद रखना, ये थोड़ा मजेदार है क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। टुडे किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट डे में। जो टुमारो है वो आ जाता है बेटा हमारा द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, डे, ठीक है। इन दो में से, दोनों चीजों में से जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, किसमें, टुमारो में। लास्ट नाइट, जो नाइट बीत चुकी है तो उसके लिए हम लोग द लास्ट नाइट बोल सकते हैं, द लास्ट नाइट। या फिर बहुत अच्छा जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर। इसमें बेटा ऊपर वाले में द नेक्स्ट डे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें द नाइट बिफोर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं टीचर्स। लेकिन आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करोगे तो गलत नहीं है, तो मैंने आपको दोनों बता दिए, समझ गए। जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा जो कैन है वो कुड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुड में कन्वर्ट हो जाता है। कैन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुड में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। कैन जो है वो कुड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जहां पे हम लोग बोलते हो रहा होगा शायद, और ये कर सकता हूं और ये करा होगा, ठीक है। जो हमारा विल जो है बेटा वुड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में, ठीक है। विल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है। रटना नहीं है, बता दूंगा भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो सारे लिख लेते हैं बच्चे अधिकतर, क्योंकि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है वो सच्चाई है, 12th तक पीछा नहीं छोड़ती। तो बच्चों को लगातार पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको पढ़ते हैं, तो टेंशन मतलब आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, करते जाओ इसे, ठीक है। लास्ट वीक, तो द लास्ट वीक, या फिर इसमें बेटा एक चीज और इस्तेमाल करते हैं, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। समझ गए इसको, समझ गए। इसके बाद बेटे लास्ट मंथ में बिल्कुल सेम चीज, द लास्ट मंथ या द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। मतलब ये दोनों चीजें कॉमन में है, ये दोनों चीजें कॉमन में है। सर ने तो चल ली चालाकी, लेकिन आपको पड़ेगा लिखना, ठीक है। तो द लास्ट मंथ हो सकता है, मंथ, और द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस मंथ। वहीं पे जब नेक्स्ट वीक की बात करें तो बिल्कुल सेम, सॉरी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीक तो हमारा क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट वीक या फिर द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक या फिर द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक या फिर द फॉलोइंग वीक, ठीक है। कई जगहों पे अपकमिंग वीक लिख दिया जाता है, लेकिन मत लिखना, नंबर कटते हैं उसके, ठीक है। हो मत लिख देना, कई जगहों पे लोग अपकमिंग वीक लिख देते हैं, नहीं भाई अपकमिंग वीक मत लिखना, वो ट्रेलर में ही अच्छा लगता है, ठीक है। यहां मत लिख के आ जाना। नेक्स्ट मंथ तो भाई सेम चीज, द नेक्स्ट मंथ या फिर द फॉलोइंग मंथ, द नेक्स्ट मंथ या फिर द फॉलोइंग मंथ, द नेक्स्ट मंथ या द फॉलोइंग मंथ। समझ गए इस चीज को। लास्ट वाला हैंस, जिसको बहुत रेयरली कभी यूज कर लिया जाए तो कर लिया जाए, वरना इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं जब तक आप एकेडमिक लाइफ जी रहे हो, मतलब जब तक 12th में हो तब तक इसका बहुत रेयरली यूज होता है। जब आप एग्जाम देते हो एनडीए वगैरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस समय हाँ इस्तेमाल होता है।
अब अभी के लिए इंपॉर्टेंट बता दूं, अप टू 10th क्लास या जो टेंथीज है हमारे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इन पे ध्यान थोड़ा सा रखना है, दीज टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, बाकी ये सब तो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है, कैन और विल, ठीक है, इतने ही याद करने हैं, बस इतने से काम हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा। इसके बाहर से बहुत रेयर चांस है कि कोई पूछ ले, ठीक है, हेयर देयर नाउ देन ये कम पूछे जाते हैं, बट सब आसान है। आई थिंक 99.9% बच्चे एक बार में इसे कर सकते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनसे नहीं होता है, मोस्ट प्रॉब्ली उनका फोकस थोड़ा सा कम हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी बैठता हूँ और 10-10 बार चीज़ों को पढ़ता हूँ, उसके बाद लगता है छी इतनी देर में एक पैराग्राफ, बस क्या कर रहा हूँ। तो कभी कभी होता है माइंड जब काम नहीं कर रहा होता ढंग से, अदरवाइज इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और कोई दिक्कत पड़ रही है इसमें भी, तो इसके लिए भी ट्रिक्स मैंने बना रखी है, बट वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जानबूझ के उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमारा चेंज ऑफ टेंसेस जिसके लिए इतनी मेहनत करी गई, जिसके लिए इतना रगड़ा गया, अब हम उसको देखेंगे। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा, वो याद रखना हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? सिंपल पास्ट में। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल हो रहा था? सिंपल प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल हो रहा था? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस को पहचानो, क्या इसमें इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है? नहीं, इज एम आर तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। होता है? नहीं होता, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है फर्स्ट। वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट, या फिर एस सी एस उसके साथ लगा हुआ होगा। जैसे सोनम सेड आई कुक पास्ता। सोनम सेड आई कुक पास्ता। आपने देखा यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, आईएनजी भी नहीं लगी, कुक्ड भी नहीं हुआ, पास्ट फॉर्म नहीं लगी है, तो आपको किसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए? सीधे उठाओ, जो बीत चुकी है, सिंपल पास्ट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को उठाया और सिंपल पास्ट में पुट कर दिया। सिंपल पास्ट होता है, उसको परफेक्ट में पुट कर देते हैं, खत्म काम। सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट की पहचान, सेंटेंस पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी और आगे पीछे कुछ नहीं लगा उसमें, बस काम हो गया। कन्वर्जन सीधे करना उठा के। सोनम said that she cooked pasta. she cooked pasta। बेटे आप आई वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि आप इनडायरेक्ट में करते क्या है? जो उसने बोला था आप उसकी तरफ से बोल रहे हो कि उसने क्या बोला था। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, जैसे आपका दोस्त बोलता है ओए ओए तू बड़ा मक्कार है, तो तुम तीसरे जाके क्या बोलते हो? मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि ओए तू बड़ा मक्कार है ना। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे जो वो बोल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वर्ड नहीं लगाएंगे। हम क्या बोलेंगे कि वो ऐसा बोल रहा था, दोस्त ने बोला वो मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, तुम क्या बोलोगे जाके दूसरे से? यार वो कह रहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो कह रहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो इसमें हम लोग जब उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वो थोड़ी हैं, वो दोस्त थोड़ी हैं। हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो वो थोड़ा सा कन्वर्जन हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है ना। तो वही कन्वर्जन यहाँ पे देखना है। सेड का सेड दैट, और आई किस में कन्वर्ट होगा? शी में कन्वर्ट होगा अगर लड़की है, और ही में कन्वर्ट होता अगर लड़का है, ठीक है। तो सोनम सेड दैट ही, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल पास्ट में क्या हो जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही, लड़की है तो शी, कुक्ड, सी कुक्ड पास्ता, सी कुक्ड पास्ता, ठीक है। जो हमारा सोनम है ही नहीं लगेगा इसके लिए, सॉरी फॉर दैट। कभी आप अपने किसी दोस्त के लिए ही की जगह सी इस्तेमाल मत कर देना, जैसे मैंने सोनम के लिए ही इस्तेमाल कर दिया गलती से, तो शी लगेगा, शी कुक्ड पास्ता, शी कुक्ड पास्ता। वहीं पे अगर बेटा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है?
पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में बेटा CONT डॉट डाल दिया है मैंने। सोनम सेड आई एम कुकिंग पास्ता। अब पास्ट टेंस फटाक से दिमाग में पटको, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है क्या? वॉज और वर, है ना, वर्ब के साथ ING। आप चाहते तो बार बार चार्ट्स भी खोल सकते थे, बट बार बार चार्ट्स नहीं खोल रहे, जिससे कि रिकॉलिंग हो जाए, जिससे कि रिकॉलिंग हो जाए, बार बार हम उसको रिकॉल कर लें, ठीक है। अब सुनिए, सोनम सेड आई एम कुकिंग पास्ता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? सोनम सेड दैट आई की जगह क्या लगाते बेटा? सी। अगर वो अकेली है तो वॉज लगेगा, और अगर वो 2 3 4 लोग होते तो क्या लगा देते? तो हम लोग उसके लिए वर लगा देते। क्या लगा देते? वर लगा देते। तो सी वॉज, और ING में तो बेटा कोई कन्वर्ट नहीं होता है, वर्ब के साथ ING, तो हमारा प्रेजेंट में भी वही रहेगा, पास्ट में भी वही रहेगा, तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। इसमें भी हमने देखा था कि हमारा प्रेजेंट में भी वही रहता है और पास्ट में भी वही रहता है, बस वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। इसमें हमारा बस क्या लगता है? वॉज वर लगता है, तो वॉज लगाएंगे अगर वो सिंगल है, अगर वो सिंगल है तो वॉज लगाएंगे, अगर वो 2 3 4 लोग होते तो वर लगाते। सी वॉज कुकिंग पास्ता, सी वॉज कुकिंग पास्ता, सी वॉज कुकिंग पास्ता, ठीक है। अब बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब प्रेजेंट परफेक्ट भी भैया पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, और कोई लेना देना नहीं, कोई झंझट ही नहीं है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये भी एकदम मस्त है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हमारा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या रहेगा बेटे? हमारा उसमें हमारा रहेगा हैज हैव, और जब पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या लगा देंगे? खाली हेड, बस हेड लगेगा, है ना। तो भाई सोनम सेड आई हैव कुक्ड पास्ता, तो कुक्ड तो ऐसा ही रहने वाला है, पास्ता भी ऐसे रहने वाला, आई की जगह शी लगेगा, सेड की जगह क्या हो जाएगा? सेड दैट। तो कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट, सोनम सेड दैट, आई की जगह बेटा क्या लगा दूं? आई की जगह बेटा क्या लगा दूं? शी लगा दूं, शी। हैव की जगह क्या लगता है पास्ट में? हेड लगता है। तुम बेटा टेंशन मत लो, ज्यादा हमें याद ही नहीं करने, मात्र 6 हैं और गारंटी दे सकता हूं उन्हीं 6 में से फंसेगा, ठीक है। सी हैड कुक्ड सी हैड कुक्ड पास्ता, सी हैड कुक्ड पास्ता, समझ गए? आसान है बेटा, याद रखो प्रेजेंट में हमारा वैसे का वैसा ही, बस क्या वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, बस वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, और IV हो तो उनको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा सोनम सेड, इसमें भी आई को हम लोग शी में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो सब सेम रहता है, प्रेजेंट में इज MR लगता है और पास्ट में बस वॉज और वर लगता है, और कोई कन्वर्जन नहीं है, बाकी सब वर्ड्स और ऑक्सिलरीज का कन्वर्जन है। सेड का सेड दैट, आई का शी या ही लग जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में दोनों में सेम चीजें लगती हैं, बस प्रेजेंट परफेक्ट में हैव होगा और पास्ट परफेक्ट में हेड होगा, पास्ट परफेक्ट में हेड होगा। तो सोनम सेड दैट, सेड का सेड दैट, आई की जगह शी लग गया, हैव की जगह हेड लग गया, बाकी सेम, है ना। अब आगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी। सोनम सेड आई हैव बीन कुकिंग पास्ता, ओके बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है। किसी समय पर उसने शुरू किया एग्जैक्टली और चल रहा है, अभी चल रहा है उसका,
तो सोनम सेड आई हैव बीन कुकिंग पास्ता किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में। दोनों चीजों में क्या क्या सेम होता था, सब्जेक्ट सेम रहता था। ओके, हमारा हैज हैव जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हेड में। किसमें, हेड में। जब पास्ट में चले जाओ तो हेड लगता है, कभी भी हैज हैव नहीं लगता, कभी भी हैज हैव नहीं लगता। वीन का वीन रहता है, तीनों में लगता था। वर्ब के साथ आईएनजी तीनों में लगता था। ऑब्जेक्ट तीनों में लगता था। तो सब कुछ तो सेम है, बदला क्या बस, हैज हैव हेड में कन्वर्ट हो गया, हैज हैव हेड में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। बाकी कोई कन्वर्जन नहीं है। तो पहले जो लिखते थे सोनम सेड की जगह बेटा सोनम सोनम सेड दैट, सोनम सेड दैट। आई की जगह बेटा शी हैव की जगह बेटा हैड बीन, आगे वाला सब कुछ कॉपी, कुकिंग पास्ता, शी हैड बीन कुकिंग पास्ता, शी हैड बीन कुकिंग पास्ता। अब सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पीछे बहुत छोटी सी कहानी। जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब अभी तक सब तुमने प्रेजेंट 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 वाले करे थे, चौथे तक प्रेजेंट प्रेजेंट वाले करे थे। जो प्रेजेंट थे वो डायरेक्टली पास्ट में कन्वर्ट हुए, जो प्रेजेंट थे वो डायरेक्टली पास्ट में कन्वर्ट हुए। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट है तो हमारा सिंपल पास्ट। और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट है वही पास्ट हो रहा है ना। लेकिन जब पास्ट ही हो ऑलरेडी, जब ऑलरेडी पास्ट हो तब पास्ट को, सिंपल वाला पास्ट जो है उसको बेटा हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होगा, सिंपल पास्ट में हमारा रहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट में हमारा वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म ही होती है बस, और कुछ नहीं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ एक चीज और आती है। वो क्या आती है भाई, कि हेड भी लगा होगा, कि हेड भी लगा होगा, हेड भी उसके साथ एड ऑन होगा। तो सोनम सेड दैट, सोनम सेड दैट, आई की जगह बेटा शी। अब परफेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सर जी हेड लगा दो, है ना, हेड लगेगा। हेड कुक्ड, क्योंकि बेटा कुक के बाद कुक्ड कुक्ड ही रहता है वो, कुक्ड पास्ता, कुक्ड पास्ता। बस कुक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों कुक्ड है, ठीक है। तो ये आसान हो गया हमारे लिए। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट वाली चीजें सब किस में कन्वर्ट हो रही है, परफेक्ट में कन्वर्ट हो रही है। पास्ट वाली चीजें किस में कन्वर्ट हो रही है, परफेक्ट में कन्वर्ट हो रही है। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस खत्म, अब कहानी खत्म। आगे बचे हैं दो, कुछ करना ही नहीं होता उसमें, अभी दिखा दूंगा, बहुत मस्त एकदम। हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या हो जाएगा, सोनम सेड दैट, सोनम सेड दैट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना क्या क्या चाहिए, हैड बीन होना चाहिए, वर्ब के साथ आईएनजी लगना चाहिए, बस दैट्स इट, खत्म खत्म, और कुछ है ही नहीं अपन का। तो सोनम सेड दैट शी, वॉज की जगह हैड आ जाएगा, सोनम सेड दैट शी हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ, हैड हैड हैव के साथ बीन लगता है। अब पास्ट परफेक्ट है तो हेड के साथ बीन, प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो हैज और हैव के साथ बीन, है ना। बार बार बोल रहा हूं बेटे, याद हो जाए। शी हैड बीन कुकिंग पास्ता, शी हैड बीन कुकिंग पास्ता, बस दैट्स इट, खत्म बेटा। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। जितना प्रेजेंट है वो सब पास्ट में कन्वर्ट होता गया, और जब सिंपल पास्ट पे आए तो पास्ट परफेक्ट, और जब पास्ट परफेक्ट पे आए तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस खत्म। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ जाओ तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, खत्म। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, सिंपल।
जितनी चीज़ें हमारी प्रेजेंट में रहेंगी वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारा पास्ट परफेक्ट, और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारी तीनों में सब चीज़ें सेम रहती हैं, थोड़ी थोड़ी बदलाव है, बस उन्हीं को याद करना है, दैट्स इट। ठीक है, आसान है बहुत ज़्यादा। अब पास्ट परफेक्ट, बेटे पास्ट परफेक्ट में कोई कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे मुंह से एक बार निकला है शायद बीच में पास्ट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट जाता, नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कन्वर्जन नहीं होगा, तो करते क्या है, उसको ऐसे ही रखते हैं, बस ये चीज कन्वर्ट कर देते हैं। सोनम सेड दैट शी हैड कुक्ड पास्ता, कुछ नहीं, जो हमारे वर्ब्स हैं वो वर्ब्स चेंज नहीं होते, ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और ना ही हमारा टेंस चेंज होता है, ना ही हमारा टेंस चेंज होता है। तो चेंज क्या होता है, बस कुछ ऑक्सिलरीज और कुछ वर्ड्स, बस और कुछ नहीं, ऑक्सिलरीज और कुछ वर्ड्स, बस और कुछ नहीं। तो सोनम सेड दैट आई की जगह बेटा शी हैड कुक्ड पास्ता, शी हैड कुक्ड पास्ता, पास्ट परफेक्ट है बेटा, तो सोनम सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग पास्ता, आगे वाली से मतलब ही नहीं, बस ये दो वर्ड में कन्वर्जन होगा, है ना। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई कन्वर्जन नहीं होता, बस पास्ट में भी दो ही सिंपल वालों में होता है, सिंपल पास्ट और हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको बस खत्म कर देते हैं। अब सोनम सेड दैट she had been cooking pasta। आसान है प्यारे बच्चों, आसान है। बस रटना क्या है, बस याद क्या रखना है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है, उसमें भी छोटे छोटे जो वास्तव में कन्वर्जन है वो याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। थोड़ा सा सेट कर देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। बेटे पेपर चल रहे हैं, नंबर नहीं कटने चाहिए। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो बस एक मैसेज दूर हो, पर्सनल नंबर है मेरा, एग्जाम टाइम है इसलिए दे रहा हूँ बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट नंबर लाने हैं भाई, किसी भी हाल में नंबर खींचने हैं और हर सब्जेक्ट में खींचने हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सर मैथ साइंस ले आया, SST ले आया, बाकी ये तो साइड सब्जेक्ट है, लिटरेचर है सर, कुछ नहीं भाई, सभी में नंबर खींचने हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं, और हम अपने आप को अलग प्रूव करके रहेंगे कि भाई एक सब्जेक्ट चलो ठीक है, कॉन्टिन्यूटी रख सकते हैं, है ना। तुम एक सब्जेक्ट तो वैसे भी पकड़ लोगे और उसको सीख जाओगे, जब तक तुम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो सीख जाओगे, बट सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा ध्यान रखो और सब में नंबर खींचने। इंग्लिश को बस ये मत सोच के छोड़ देना कि अंग्रेजी हिंदी चलता है, नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता, पढ़ना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, और बाकी अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, CS गुरु मंत्रा अकेडमी, बस यही डालना है, CS गुरु मंत्रा अकेडमी, MANTRA है बेटा। ठीक है, CS गुरु मंत्रा अकेडमी। और चाहे तो तुम मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी आ सकते हो, ARBINPATL 7003, ये मेरा सैनिक स्कूल का नंबर है, 7003, जहाँ से मैं पढ़ के पास आउट हुआ हूँ। अब नंबर खींचना है आपको किसी भी हाल में बहुत बढ़िया तरीके से, और कोशिश करना है एटलीस्ट 95 से प्लस आ जाए। नहीं आते हैं तो इट डजेंट मीन प्रेशराइज हो जाओ, अरे सर नहीं हो पाएगा, आपने उम्मीद बहुत लगा ली, कोई बात नहीं बेटे, मेहनत करनी है बस, बाकी जो होगा ठीक है। ठीक है, पढ़ो मस्त तरीके से, कोई भी डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत जल्द ही मिलने वाला है, बहुत जल्दी मतलब इस वीडियो के कुछ ही घंटे बाद। तो ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टाटा।